राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल कृष्णदासी प्रीति में। हरितालिका तीज व्रत कथा। आप सबको हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। हरितालिका तीज के दिन भगवान शिव और मां पार्वती को मिट्टी से बनी प्रतिमा की पूजा की जाती है। अगर संभव हो तो मिट्टी की प्रतिमा घर पर ही बनाने चाहिए। पूजा के लिए शाम को प्रदोष काल के समय स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। पहले गणेश, नवग्रह और शोषण माता की पूजा करना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव और देवी पार्वती की प्रतिमाओं की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए शुद्ध जल, पंचामृत, रोली, अक्षत, चंदन, सिंदूर, फल फूल और बेलपत्र आदि से पूजा करनी चाहिए। प्रतिमाओं को सिंदूर वस्तुओं से सजाकर भगवान शिव को धोती गमछा अर्पित करना चाहिए। पार्वती जी को लहंगा, ओढ़नी और सुहाग पिटारी अर्पित करके व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। सुहागिन महिलाएं या कुंवारी कन्या इस व्रत को निर्जल व्रत कर रखती हैं। इस बार 2025 26 अगस्त दिन मंगलवार को हरितालिका तीज व्रत पड़ रहा है। इस दिन अब आइए सुनिए हरितालिका तीज व्रत की कथा। सुनने से पहले हम सभी मिलकर ध्यान करेंगे कि जिसके अधिक देशों पर मंदिर अर्थात आँख के पुष्पों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य शास्त्रों से भगवान शंकर के दिगंबर वेश धारण किए हुए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को मैं नमस्कार करती हूँ। कैलाश पर्वत के सिंदूर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा कि हे महेश्वर, मुझसे आवे गुप्त से गुप्त वार्ता कीजिए, जो सबके लिए सब धर्मों से भी सरल और महान फल देने वाली हो। हे नाथ, अगर आप भी अति प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। उस जगतनाथ आदि किशोर अंतर्यामी आपकी माया का कोई पार नहीं पाया। आपको मैंने किस प्रकार प्राप्त किया? हे प्रभु, कौन से वृक्ष तप या दान के पुण्य फल से आप मुझे वर के रूप में प्राप्त हुए हैं, यह कृपा करके पूर्वक वर्णन कीजिए। देवी पार्वती की बात सुनकर श्री महादेव जी बोले, देवी सुनो, मैं तुम्हारे सम्मुख अब इस व्रत को कहता हूँ जो परम भक्त और गुप्त है। तेरे जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वड़ों में ब्राह्मण, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में शाम और इंद्रियों में मंत्री थे, वैसे ही पुराणों और वेद सबसे इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सुनो, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया तिथि के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। देवी, तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था, जो कि मैं तुम्हें सुनाता हूँ। देवी पार्वती जी कहने लगी, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किससे किया था वह सुनो, मेरी इच्छा है कि सो कृपा कर कहिए। शंकर जी कहने लगे, पार्वती जी, आर्यवर्त में हिमालय नामक की एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कलश ध्वनि से शब्दयमान रहता है। तुमने बचपन में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक लगातार जल में रहकर और वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके कठिन तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तपस्या करती रही। तुम्हारे उसको देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वृद्ध होकर सोचने लगे कि इस कन्या का विवाह किससे करूं मैं। इसी अवसर पर देव योग से ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद वहां पधारे। देवर्षि नारद ने तुम शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को आकर परास्त आसन देकर सम्मान सहित बैठाया और कहने लगे, मुनिवर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया? क्या ये क्या है? देवर्षि नारद बोले, नारायण नारायण, गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ आया हूँ। आप मेरी बात सुनिए। आप अपनी कन्या का उत्तम वर को दान दीजिए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई व्यवस्था किसी के पास नहीं, इसीलिए मेरी राय है कि अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को दे दीजिए। हिमालय बोले, अगर भगवान वासुदेव स्वयं ही मेरी कन्या का ग्रहण करना चाहते हैं
और इस कार्य के लिए ही यदि आपका आगमन हुआ है तो यह मेरे लिए बड़ी गौरव की बात है। देवर्षि, मैं अपनी कन्या वैसे ही उन्हें दे दूंगा। यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद बीड़ा पर नारायण नारायण करते हुए आकाश में अंतर्ध्यान हो गए। शंख चक्र गदा पद और भी पीताम्बर धारी भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। नारद जी के हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, नारायण नारायण, प्रभु का विवाह कार्य निश्चित हो गया। उधर हिमालय ने पार्वती जी से बड़ी प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गर्भावस्था भगवान विष्णु का अर्पण कर दिया है। अपने पिता के इस वाक्य को सुनते ही देवी पार्वती अत्यंत दुखी हुई, निराश हो गई, अपनी सहेली के पास गई और धरती पर गिर अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी थी। मैं अपनी सखी का विलाप करता हुआ देखकर देवी पार्वती की सखी बोली, वे देवी, तुम किस कारण से इतना वक्त क्यों, मुझे बताओ, अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। तब देवी पार्वती कहने लगी, सखी सुनो, मेरे मन को जो इच्छा है वह तुम्हें बताती हूँ। मैं महादेव जी को वर्णन कर चुकी हूँ, और परंतु मेरे पिताजी मेरे विवाह भगवान विष्णु के साथ करना चाहते हैं, इसीलिए मैं संदेह शरीर त्याग करना चाहती हूँ। पार्वती जी इन वचन को सुनकर उनकी सखी कहने लगी, देवी तुम निराश मत हो, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने ना देखा हो वहाँ चल जाओ और कठिन तपस्या करना। तब हे देवी पार्वती, तुम अपनी सखी का यह वचन सुनकर अपनी सखी के साथ घने वन को चली। तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण करके तुम्हें घने वन में पहुंचा दिया। इधर तुम्हारे पिता ने तो घर में ना पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को देव दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया, और मैंने तो देवर्षि नारद जी को ये वचन दिया है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह विष्णु भगवान से कर लूँगा। यह वचन कैसे मैं पूरा करूँगा, सोचकर देवी तुम्हारे पिता बहुत चिंतित होकर मूर्छित हो गए। तब सभी लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले कि हमें अपने मूर्छा का कारण बताइए। तब हिमालय कहने लगे कि मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को हरण करके ले गया, या सिर्फ टकराव या किसी से व्याघ्र ने उसे मार डाला है और न जाने कहाँ चली गई, फिर उसे किसी राक्षस ने मार डाला। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखी होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तेज हवाओं के चलने पर कोई वृक्ष काटने लगता है। फिर हे पार्वती, तुमने गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने के लिए निकल गए। संयोग वियोग आज सब जंगलों के कारण वह वन महाभयानक प्रतीत हो रहा था, और अपनी सखी के साथ वह जंगल में घूमती थी। वन में एक नदी के पास पर बनी हुई है गुफाओं में पहुंचकर उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्य जल का त्याग करके बालू का शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय भाद्र पद मास की हस्त्र नक्षत्र योग तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया और रात्रि को गीत भजन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे इस महान व्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखियाँ दोनों थी। तब मैं आकर तुमसे कहा कि हे वरने, तुमने अत्यंत ही प्रसन्न हो, मैं तुम मुझसे कोई वर मांगो। तब तुमने कहा कि हे हितेश, यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो आप महादेव जी मेरे पति हो जाओ। तथास्तु ऐसा ही होगा, कहकर अन्य अधीन होकर कैलाश पर्वत को चला गया। तब तुमने प्रातः काल होते ही उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जन कर दिया। शिव वहाँ तुमने अपनी सखी सहित व्रत का पारण किया। इतने में तुम्हारे पिता ही वन भी तुम्हारे ढूंढते ढूंढते उसी घने वन में आ गए। उसी समय उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा। वो तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, बेटी तुम इसे व्याघ्र आदि युक्त घने जंगल में क्यों आई हो? और तुमने कहा, पिताजी मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया है, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसीलिए मैं यहाँ घने वन में चली आई हूँ और तपस्या करने लगी। तुम्हारे दृढ़ निश्चय और कठिन तपस्या को देखकर मैंने तुमसे कहा कि पुत्री, आप तुम्हारी इच्छा वृद्ध यह कार्य नहीं करूँगा
और तुम उनके साथ विवाह करना चाहती हो, मैं उन्हीं के साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करूँगा। उसके प्रिय के प्रभाव में तुम्हें अर्ध आसन पर प्राप्त हुआ। इस व्रतराज को मैंने अभी तक किसी के समक्ष वर्णन नहीं किया। देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा। तुमको वो तुम्हारी हरण कर ले गई थी सखियाँ, इसीलिए इनका नाम हरतालिका पड़ा। पार्वती जी बोली, स्वामी आपने इस व्रतराज का नाम तो मुझे बता दिया, किंतु मुझे इस विधि और फल भी बताइए कि ये कैसे करने, किस फल की प्राप्ति होती है। तब शंकर जी इस प्रकार, पहले इस स्त्री की जाति तरफ व्रत की विधि देवी सुनो। सौभाग्य स्त्री, इच्छा करने वाली स्त्रियां और कुंवारी कन्या इस व्रत को विधि पूर्वक करें। केले के खम्भों से और पत्तों से मंडप बनवाकर उसे बंधनवार से सजाएं। उसी से विविध रंग के उत्तम रेशमी वस्त्र और चांदनी ऊपर तान दें। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों को लेपन करके उसके बाद एकत्रित करें। शंख, तेरी मृग आदि बजाएं। विधि पूर्वक मंगलचार करके श्री गौरी शंकर के बालों निमित्त प्रतिमा स्थापित करें। भगवान शिव और पार्वती जी का गंध, पुष्प, दीप और विधिवत पूजन करें। नैवेद्य का भोग लगाएं और रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, नींबू और लौंग, अनार, नारंगी आधारित फलों को फूल और एकत्रित करके धूप, दीप आदि से पूजन करके कल्याण स्वरूप दीप मंगल रूप शिव के मंगल रूपी महेश्वरी, हे शिव, सभी कामनाओं को देने वाली देवी, कल्याण अर्थ रूप तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार है। ब्रह्मा रूपणी जगत का पालन करने वाली माँ, आपको बारंबार नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, मैं संसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैं इसी इच्छा से आपका आज पूजन किया है और उपवास रखता है। माता पार्वती, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख प्रदान करो, मुझे सौभाग्य प्रदान करो और मेरे सुहाग की रक्षा करो। और कुंवारी कन्याओं को इस प्रकार का व्रत करना चाहिए। हे पार्वती जी, आप मेरे इस व्रत को पूजन को स्वीकार करके मुझे मनवांछित जीवन साथी प्रदान करो और मेरा दाम्पत्य जीवन सुखी करो। इस प्रकार के शब्द द्वारा सहित शंकर जी का पूजन करना चाहिए। विधिवत कथा को सुनकर वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से व्रत करने वाले सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सुहागिनी महिलाएं के सुहाग की रक्षा होती है और कुंवारी कन्या जल्दी उनके मनपसंद जीवन साथी से मिलती हैं। प्रेम से बोलिए उमा महेश्वराय भगवान की जय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप हमारे चैनल कृष्णदास जी प्रीति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये रही हरितालिका तीज व्रत कथा। ये कथा अवश्य सुने और सभी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।